बहुत सारे बच्चे अब उन वीडियो को देखकर मोटिवेट तो हो गए कि हम कर लेंगे 3 महीने में, लेकिन सवाल ये है कि वो रिवीजन तो तब करेंगे ना जब उन्होंने कुछ पढ़ा होगा। आज अगर 3 महीने में हम मेहनत करके अपने आप को जीरो से एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड पर ला सकते हैं तो आने वाले समय पे हमारे लिए कोई भी इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। अब रैंडमली कोई भी चैप्टर उठाया और उसकी बाल की खाल निकालने बैठ गए, कोई भी चैप्टर उठाया और पढ़ने बैठ गए, फिर हमारी स्ट्रैटेजी खराब हो रही है। 4-5 सवाल अगर आ रहे हैं, लेट्स से एक एग्जाम्पल के लिए, मैंने कहा इंपॉर्टेंट चैप्टर के 4-5 आएंगे, एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रही हूँ 4-5 सवाल आ रहे हैं तो पॉसिबिलिटी तो मेरी बढ़ जाती है ना, मैं एक आधा सवाल बना लूँ। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बस ये मैं उम्मीद ही कर रही हूँ। लेकिन आज जिन बच्चों के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ वो आई एम वेरी श्योर कि अच्छे नहीं हैं, तभी आज मुझे वीडियो भी बनाना पड़ रहा है उन बच्चों के लिए। अब मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि लास्ट के हमारे पास 3 महीने बचे हैं तो हम लोग क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं अपने रिवीजन के लिए। टॉपर्स क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं कि वो 3 महीने में इतनी बार रिवीजन कर लेते हैं कि उनका 600 650 नंबर आना पक्का हो जाता है। वो सारी स्ट्रैटेजी मैंने आपसे लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ली थी। आज मैं क्यों आई हूँ? बिकॉज लास्ट वीडियो के बाद मैंने आपको उन बच्चों के प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर दिया था जो सब पढ़ चुके हैं, बस अब वो रिविजन कैसे प्लान करें उसके ऊपर बात करी थी। लेकिन उसके बाद बहुत सारे बच्चे अब उन वीडियो को देखकर मोटिवेट तो हो गए कि हम कर लेंगे 3 महीने में, लेकिन सवाल ये है कि वो रिवीजन तो तब करेंगे ना जब उन्होंने कुछ पढ़ा होगा। वो आज भी अपने आप को पॉइंट 0 पे ही फील कर रहे हैं। पूरा साल भर बर्बाद हो चुका है, पूरा साल भर हमने कुछ नहीं किया, लेकिन आज हमें रिग्रेट हो रहा है कि हमारे माँ बाप ने बड़ी उम्मीदों से हमें इंस्टीट्यूशन में हमारा दाखिला करवाया था, या हमारे माँ बाप को तो हमारे ऊपर बहुत उम्मीद है कि मेरा बच्चा या मेरी लड़की जो है डॉक्टर बनेगी, खानदान का नाम रोशन करेगी, अपना नाम रोशन करेगी। लेकिन आज हम इस सिचुएशन पे हैं कि हमें खुद भी रिग्रेट हो रहा है कि हमने पूरे साल अपने माँ बाप का उम्मीद पे सिर्फ पानी ही फेरा है, अपनी भी उम्मीदों पे सिर्फ पानी ही फेरा है, क्योंकि हम नहीं कर पाए कुछ। आज भी हम अपने आप को सिचुएशन में फील कर पा रहे हैं जहां पर नीट 2026 क्वालिफाई करना हमारे लिए एक डिस्टेंट ड्रीम वाला सिचुएशन हो चुका है। मार्क्स हमारे कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन कर रहे हैं, सारा टाइम हम अपना यूट्यूब रील्स पर स्पेंड करे जा रहे हैं इस उम्मीद में कि कोई तो हमें कुछ बता दे, कोई तो हमारी नैया पार लगा दे, और यही हमारी प्रॉब्लम है। आज हम उन लोगों से उम्मीद कर रहे हैं हमारी नैया पार लगा दे जो यूट्यूब या रील्स पर वीडियो बना रहे हैं। नहीं भाई, आपको अपनी नैया खुद ही पार लगानी पड़ेगी ना। हम तो उसे बता सकते हैं, यूट्यूब पे हर बंदा, इंस्टाग्राम पे हर टीचर से बता सकता है बेटा, वो लाइफ बदल नहीं सकता आपकी। आप ही हो जो अपनी लाइफ बदल सकते हो, नोबडी एल्स कैन डू दैट फॉर यू। आप एक एस्केप रूट ढूंढ रहे हो अपनी लाइफ में, और वो एस्केप रूट है अपने आप को मोटिवेट कर रहे हो, क्योंकि आपके मार्क्स तो आपको मोटिवेट कर नहीं पा रहे, तो आप अपने आप को मोटिवेट कर रहे हो रील्स देख के, फालतू का टाइम वेस्ट करके। ऐसा लग रहा है, ऐसा फील करवा रहे हो अपने आप को, 2-4 मोटिवेशन सेशन सुन के अपने आप को फील करवा रहे हो कि हम कुछ कर सकते हैं। या एट द एंड ऑफ द डे रियल प्रैक्टिकल रियलिटीज कि हम कुछ नहीं कर पाए, हमारे मार्क्स कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन कर रहे हैं, हमारे पास लास्ट के 3 महीने बचे, अब कोई उम्मीद है क्या? तो इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो पॉइंट ये है, उम्मीद तो है, उम्मीद तो बेटा आखिरी दिन तक होती है। उम्मीद तो उन लास्ट 7 दिनों में भी होगी नीट से पहले, उम्मीद तो एक दिन पहले भी होगी जब तक नीट का एग्जाम नहीं हो जाता। उम्मीद तो हमेशा ही होती है, उस उम्मीद के भरोसे ही इंसान जीता है। आज कोई पेशेंट बीमार हो जाता है, जब वो डॉक्टर के पास जाता है, चाहे वो अपने डेथ बेड पर हो, एकदम लास्ट मोमेंट पर, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक उम्मीद तो होती है जो डॉक्टर उसके अंदर हमेशा जगा के रखता है, यार ठीक हो जाओगे। डॉक्टर को भी नहीं पता, क्योंकि ये सारी चीजें ना हमारे हाथ में ना डॉक्टर के हाथ में, तो इंसान की किस्मत है। यही सेम सिचुएशन हमारे साथ यहाँ पर है। क्या होगा क्या नहीं होगा, आप, मैं या कोई और क्यों डिसाइड कर रहा है? उम्मीद तो अभी भी है, बिल्कुल संभव है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। अब मैं अगर ये बोलूं कि क्या अभी भी नीट 2026 निकालना पॉसिबल है, तो हाँ भाई है, इट इज स्टिल पॉसिबल। इवन इफ यू आर ग्राउंड 0 पर हो तब भी संभव है, और ये सिर्फ तभी संभव है जब आप इसे संभव बनाने के लिए काम करें। नहीं तो मेरे बोलने से संभव थोड़ी हो जाएगा, या मेरे ना बोलने से ये असंभव भी नहीं होने वाला। समझ रहे हैं? मेरे बोलने या किसी और के बोलने से थोड़ी कुछ होता है, हम तो सिर्फ गाइड कर रहे हैं। संभव है या असंभव है ये तो आप डिसाइड करने वाले, आपकी मेहनत डिसाइड करने वाली है। ये बात तो पक्की हो गई है कि पूरे साल भर से हम कुछ नहीं कर पाए, तभी आज बहुत सारे लोगों को या मुझे भी एज अ टीचर ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। इस टाइम हम रिविजन पे फोकस ना करके हम इस चीज पे फोकस कर रहे हैं कि भाई इन बच्चों के अंदर कैसे बदलाव लाया जा सके जिनके मार्क्स कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन कर रहे हैं। हम उन बच्चों पे फोकस कर रहे हैं, उनके अंदर वो उम्मीद की किरण अभी भी खत्म ना हो। तो अब करना क्या है?
सबसे पहली बात तो ये है। लेकिन मैंने आपको फिर बताना है, मैं बता लूं या कोई भी बता ले, कोई कितनी भी बातें बता ले, कैसे भी टाइम टेबल हम लोग बना ले, बहुत सारे टाइम टेबल मैंने पहले भी बनाए हैं, रिविजन स्ट्रैटेजीज भी आप लोगों के साथ कह रहे हैं, हम सब कोई कितना भी कर ले, एट द एंड ऑफ द डे करना आपको है। प्रैक्टिकल ग्राउंड पे बात की जाए तो करना और ना करना आपके पास है। आप वीडियो देखकर अच्छा अच्छा फील कर रहे हैं, हाँ हाँ वेरी गुड, हो जाएगा हो जाएगा, तो नहीं होने वाला। इन वीडियो में जो हार्श बातें करी जाएंगी कि आपको इतने घंटे पढ़ना है, इतना काम करना है, इतने सवाल लगाने हैं, आपको करना पड़ेगा। क्योंकि आपके पास अब लास्ट मोमेंट पे ना, जो बच्चा ग्राउंड जीरो पर है ना बेटा, उसके पास दो ही चॉइसेस हैं, या तो काम कर ले और बाद में जो रिजल्ट होगा उसे एम्ब्रेस करे। अच्छा आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी अच्छा आता कम से कम मेहनत तो करी, उम्मीद तो जगली कि अगले साल कुछ कर लेंगे, उम्मीद तो जगली कि 3 महीने में कर सकते हैं तो साल भर में भी कर सकते हैं। और दूसरी चॉइस है अभी भी कुछ ना करे, और जैसे पूरा साल गया है वैसे ये लास्ट के 3 महीने भी जाएं, ये लास्ट के 2 महीने भी जाएं, ये लास्ट का 1 महीना भी जाए, जितना भी टाइम हमारे पास बचा है लास्ट का सारा टाइम चला जाए, और हम अपने लाइफ टाइम इस रिग्रेट में रह जाए कि हाँ यार डॉक्टर बनने का एस्पायर तो किया था, बन तो हम भी सकते थे बट नहीं बन पाए। और लाइफ में सबसे बुरा क्या होता है ना इंसान के साथ, वो होता है रिग्रेट। लाइफ में रिग्रेट नहीं रहना चाहिए, बाकी सारी चीजें सही है, हर चीज इंसान झेल लेता है, लेकिन रिग्रेट के साथ इंसान ना आगे नहीं बढ़ पाता है लाइफ में, हमेशा पीछे ही आ जाता है। जो काम करता है उसमें खुशी नहीं मिलती है। मैं ये नहीं कह रही अगर आप डॉक्टर नहीं बने तो आप सक्सेसफुल नहीं होगे, ऑफकोर्स आप सक्सेसफुल होगे, आप हो सकता है आप कुछ और बहुत बेहतरीन कर रहे हो अपनी लाइफ में, लेकिन आपके साथ एक रिग्रेट तो जुड़ जाएगा ना कि भाई इस चीज के लिए तैयारी करी थी, अपने आप को उम्मीद करी थी कि हम अपने आप को डॉक्टर की पदवी पे देखेंगे, लेकिन नहीं कर पाए यार, हो नहीं पाए यार, मेहनत नहीं कर पाए, तो ये गलत है। होगा या नहीं होगा देख लेंगे, लेकिन मेहनत तो करी, कम से कम मेहनत करने से इंसान के अंदर आत्मविश्वास तो आता है कि हम कुछ कर सकते हैं। भले आज नीट हो या ना हो, या कोई और एग्जाम हो ना हो, आज अगर 3 महीने में हम मेहनत करके अपने आप को जीरो से एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड पर ला सकते हैं, तो आने वाले समय पे हमारे लिए कोई भी इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। ये जरूरी होता है, इसलिए मेहनत करवाता है इंसान आपको। मैं अगर ये वीडियो ना भी बनाऊं, या कोई और भी टीचर लास्ट मोमेंट पे ये ना भी वीडियो बनाए कि अभी भी पॉसिबल है या नहीं है, इसके बारे में हम बात ही ना करें, तो बच्चा क्या मान के सोचेगा कि यार था पॉसिबल या नहीं था, वो तो सब सारी सिचुएशंस है, तो सब चीजें साइड कर दो। वो कभी ये नहीं समझ पाएगा कि पॉसिबल होगा या नहीं होगा, वो तो बात की बात है। इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम मेहनत करना सीख जाए, आप अपने आप को रगड़ना सीख जाए, अपने आप को खिंचना सीख जाए, नॉट जस्ट बिकॉज आपको डॉक्टर बनना है, वो तो बनना ही है अगर आप इसके लिए एस्पायर कर रहे हैं, लेकिन आपको अपनी लाइफ में अगर कुछ भी अचीव करना है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। और मेहनत करने की शुरुआत आज अभी यहां होगी जब आपके पास टाइम है कम, मोटिव है बहुत बड़ा, तो आपको अपने आप को घिसना पड़ेगा। और अगर आज घिस लिया ना, अपना आत्मविश्वास, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हो जाएगा ना, ऐसा लगेगा कि अब हमारे लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन आज भी नहीं किया ना, तो लास्ट टाइम बस रिग्रेट ही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। एंड आई स्ट्रिक्टली फील कि रिग्रेट के साथ तो इंसान को नहीं जीना चाहिए, जो होगा लास्ट में देखेंगे, लेकिन अभी तो अपनी जान लगा दे। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, आप समझ पा रहे हो इस बात को कि क्यों भाई, देखो हम ये नहीं बोल रही, मैं बात समझने की कोशिश करूँ, मैं ये नहीं बोल रही कि आने वाले 2 महीने में 600 नंबर आ जाएंगे, 650, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। आने को आ भी सकते हैं, लेकिन बात वो है ही नहीं। बात ये है पॉसिबल नीट तभी होगा, वो हाँ वाली बात तभी आएगी जब हम मेहनत करने के लिए रेडी होंगे। तो आज हमें ग्राउंड रियलिटी पे बात करनी है, अपन को मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो लास्ट टाइम तक रिग्रेट रहेगा। अब वो मेहनत कैसे करनी है, उसके लिए आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाली हूं कि ये सारी चीजें तो आपको अपने टाइम टेबल में ऐड करनी ही करनी है। भाई नहीं कर सकते चले जाओ, अभी के अभी टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपना टाइम उन रील्स को दो। इफ यू थिंक दैट रील्स इज वर्थ योर टाइम, गिव योर टाइम टू रील्स, बट ओनली द सीरियस कैंडिडेट्स, ओनली द सीरियस एस्पिरेंट्स, जो ये समझ पा रहे हैं कि आज मैं क्या बोलने वाली हूं और उस चीज का इंपॉर्टेंस क्या है, तो वही इस वीडियो को लास्ट तक सुनने वाले और हर एक चीज को अपने टाइम टेबल में इंक्लूड करने वाले। मैं पहली बता रही हूं, मैं ऐसा कोई भी 30 मार्क चीज नहीं बोल रही जो आपको नहीं पता है। सब आपको पता है, टाइम टेबल भी आपको बनाना है, आपको इतने आवर्स पढ़ना है, सब पता है यार आपको, लेकिन नहीं कर पा रहे ना हम आज,
क्योंकि आज हम कर रहे होते तो ये वीडियो नहीं बनाना पड़ता, हमें हम में से किसी को नहीं बनाना पड़ता। करेक्ट। टीचर्स बना रहे हैं वीडियो जस्ट बिकॉज क्योंकि आज भी बच्चे को ऐसा लग रहा है नहीं हो पाएगा नीट, लेकिन तमीज से सोचें, स्ट्रैटेजिकली प्लान करें तो आज भी नीट निकालना हमारे लिए संभव है। और आज ये बात अपने आप को अच्छे से समझा लो, ये निकालना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मेहनत करना, आने वाले 2 महीने 3 महीने अपने आप को घिसना, इसलिए नहीं करना क्योंकि डॉक्टर बनना है, इसलिए करना है क्योंकि आपको अपने आप को ये चीज प्रूव करनी है कि आप कुछ भी कर सकते हो। आपके अंदर ये ताकत है कि अगर आप अपने पर आ गए तो आप कुछ भी कर सकते हो। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू, यू हैव टू प्रूव दैट टू योर सेल्फ एंड दैट इज वाई यू हैव टू डू इट, दैट इज द रीजन वी हैव टू डू इट। हम कुछ भी करने के लिए सक्षम है अगर हम अपनी पर आ गए तो। अपने आप को बर्बाद भी हम कर सकते हो, अपने आप को बना भी हम सकते हैं, लेकिन आज हमें अपने आप को बनाना है। आने वाले कुछ महीने हमें अपने आप के साथ बिल्कुल दया भाव नहीं करनी है। वी हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी डिसिप्लिन्ड एंड वेरी वेरी एग्रेसिव इन स्टडिंग, वेरी एग्रेसिव। क्योंकि अगर पूरा समय हमने सही से मैनेज किया होता तो आज इतना हार्श नहीं होना पड़ता, लेकिन कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, उसे जाने देते हैं। अब ये देखते हैं कि अब क्या करना है। अब अपने आप के साथ हार्श होना ही पड़ेगा आपको। हार्श का मतलब ये है अब आप ये नहीं कर सकते, ये काम रह गया तो रहने दो, बैकलॉग्स हो गए तो जाने दो, और सिर्फ उसको देखकर घूर कर सोच रहे बैकलॉग्स कैसे खत्म होंगे। अरे कैसे खत्म होंगे, करने से ही खत्म होंगे ना, घूरने से तो नहीं खत्म होंगे, करना पड़ेगा। तो अब क्या करना है बेटा, अब आपके पास, आपको ये चीज मेक श्योर करनी है कि आप अपने टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, स्ट्रिक्टली फॉलो करें। अगर आज भी आप अपने टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो भैया फिर तो कोई कहने लायक ही नहीं है, मतलब कुछ भी आप टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं अपना। मैं इसके ऊपर फिर अब कोई कमेंट ही नहीं करना चाह रही। जब आप अपने भविष्य के लिए सीरियस नहीं है तो फिर कोई और क्यों हो, सिंपल सा फंडा है ना। तो इसलिए आपको अपने आप के लिए सीरियस होना पड़ेगा, अपने टाइम टेबल को फिक्स करना पड़ेगा। जैसे इंसान का कुछ लॉस होता है तो उसे बुरा लगता है ना, अगर मैं फाइनेंशियल लॉस बोलती हूँ तो बुरा लगता है ना, वैसे अगर समय का भी लॉस हो रहा है तो बुरा लगना चाहिए। जो डिसाइड किया है कि अगर मुझे 10 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, वो 9 आवर्स नहीं होना चाहिए, इट हैज टू बी स्ट्रिक्ट 10 आवर्स। मुझे पर वीक इस चीज का ध्यान रखना है तो 70 to 80 आवर्स की स्टडी पर वीक हो, एनी हाउ, मतलब पर डे का 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। नो सैटरडेज, नो संडेज, नो वीकेंड्स, नथिंग एट ऑल। बहुत वीकेंड मना लिए पूरे साल भर, अब भी वीकेंड मनाओगे ना तो लाइफ में कभी भी अच्छे से वीकेंड नहीं बना पाओगे, मजा नहीं आएगा वीकेंड मनाने में। वीकेंड मनाना है ना तो अब कुछ बन के ही बनाएंगे, उससे पहले नहीं बनाएंगे। उससे पहले अपना टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। 70 से 80 घंटा पर वीक हमें स्टडी करना है, कोई इंपॉर्टेंट कोई बात ही नहीं है। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, पढ़ा तो पूरे साल भर कुछ नहीं है, या फिर बैकलॉग्स इतने हैं कि कोई चैप्टर हमारा ऐसा है ही नहीं कि जो पूरा तरीके से आता हो, तो अब क्या करना है। अब एक एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी है, मतलब अपने टीचरों से बात करनी है, और लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर दिए गए हैं। मैंने खुद बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की वीडियो ऑलरेडी बना के पोस्ट कर दी है चैनल पर। चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो प्रेजेंट है जिसमें हमने बायो के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करी। प्लीज वहां से रेफरेंस ले लो, नहीं तो अपने टीचर से बात कर लो, बात करो, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बनाओ एंड कंप्लीट दीज चैप्टर्स फर्स्ट। कंप्लीट दीज चैप्टर्स फर्स्ट। हमें सबसे पहले जो चैप्टर्स करने हैं वो चैप्टर्स करने हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रैंडमली कोई भी चैप्टर उठाया और उसकी बाल की खाल निकालने बैठ गए, कोई भी चैप्टर उठाया और पढ़ने बैठ गए, फिर हमारी स्ट्रैटेजी खराब हो रही है। अब हमें इसलिए नहीं पढ़ना। देखो ऑनेस्टली बहुत प्रैक्टिकल बात बताऊं ना, सच में हो सकता है बुरा लग रहा हो, लेकिन सच बात यह है कि इस कम समय में ना अब हम हर एक चीज को इन डेप्थ नहीं पढ़ सकते। अब हमारा मोटो उस पर्टिकुलर चैप्टर में या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में महारत हासिल करने वाला नहीं है। अब हमारा मोटो है कॉम्पिटिटिव निकालना, कंपटीशन निकालना, दैट्स इट। कैसे भी निकले, बाय हुक बाय क्रुक, बस वी हैव टू गेट टू दैट। बाय हुक बाय क्रुक का मतलब अनएथिकल वेज नहीं है। बाय हुक बाय क्रुक का मतलब ये है कि हमें चाहे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ के निकले, चाहे PYQs करके निकले, चाहे कंसाइज मटेरियल करके निकले, हमें जो करना पड़ेगा हमें वो करना है।
इसका मतलब ये है, दैट इज व्हाट आई हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। सो हमें सबसे पहले हर चैप्टर्स के ऊपर उतनी वेटेज नहीं देनी है, हमें सिर्फ अपने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को ध्यान देना है। इसकी लिस्ट ऑलरेडी मैंने वीडियोस में डाल रखी है, नहीं तो आप अपने टीचर से भी बात करिए, अपने सब्जेक्ट टीचर से भी कंसल्ट करिए। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को फॉलो करना है। थर्ड, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हमें कंसाइज मटेरियल फॉलो करना है, बिल्कुल कंसाइज मटेरियल, एकदम टू द पॉइंट बोल सकते हैं, टू द पॉइंट मटेरियल। टू द पॉइंट मटेरियल का क्या मतलब है? आई एम नॉट सेइंग वन शॉट टाइप, हो सकता है कई चैप्टर्स के लिए हमें वन शॉट पे भी जाना पड़े, लेकिन टू द पॉइंट मटेरियल का मतलब है ऐसा ना हो कि अब हम हर एक चैप्टर के 200, 250, 300 सवाल लगाए जा रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे कुछ चैप्टर्स हो गए, बाकी सारे चैप्टर अनटच छूट गए। हमें हर चैप्टर के अच्छे क्वेश्चंस का एक कंपाइल्ड बॉक्स जो बना रखा है हमने, वो रेडी करना है। अब वो हमें कैसे मिलेगा? अगेन हमारे पास दो चॉइस हैं, या तो हम इसमें पीवाईक्यूज कर ले, क्योंकि पीवाईक्यूज ऑलरेडी एक काफी अच्छा कंसाइज मटेरियल होता है, सो वी कैन डू पीवाईक्यूज, वी हैव टू डू पीवाईक्यूज, ऑफ कोर्स ये तो करना ही है। साथ में आप अपने टीचर्स का हेल्प लेके जो मॉड्यूल है, कंसाइज मॉड्यूल जिसे बोलते हैं, जो फाइनल मॉड्यूल वाकते हैं, अब फाइनल मॉड्यूल का मतलब जो एकदम फाइनल रिविजन के लिए मॉड्यूल बनता है, उस मॉड्यूल को फॉलो करें जिसमें हर चैप्टर के, हर टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे रहते हैं, वो कंसाइज मटेरियल या फिर पीवाईक्यूज। अगर वो भी अरेंज नहीं है तो हमारे पास पीवाईक्यूज का तो ऑप्शन हमेशा ही है। इससे ज्यादा अच्छी बात तो देखो कोई नहीं हो सकती। इफ यू हैव पीवाईक्यूज, उससे ज्यादा तो अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अब ये नहीं हो सकता कि मान लो मुझे एक पर्टिकुलर चैप्टर बहुत पसंद है, या फिर एक पर्टिकुलर चैप्टर था जब स्टार्टिंग में हमने पढ़ना शुरू करा था, क्योंकि हम लोग मोटिवेटेड होते हैं स्टार्टिंग में, तो कोई ना कोई एक चैप्टर जरूर होता है हर बच्चे का जो उसका फेवरेट होता है या फिर उसे अच्छे से आता है, तो वो उसी चैप्टर पे पढ़ा जा रहा है, तो वो तो बेटा अपने आप को बेवकूफ बनाना हो गया ना, क्योंकि सिर्फ पेपर उससे तो आना नहीं है। तो ऐसा ना हो कि जो चैप्टर में बहुत अच्छे से आता है उसी को करे जा रहे हो, जो अच्छे से नहीं आता उसको हम छोड़ रहे हैं। हमें प्रायोरिटी क्लियर होनी चाहिए कि इस सब्जेक्ट के ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, इस सब्जेक्ट के ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, हमें प्रायोरिटी वाइज उनको पढ़ना है, और हमें उनके कंसाइज मटेरियल को फॉलो करके एक टू द पॉइंट क्वेश्चंस को फॉलो करना है, दैट इज पीवाईक्यूज, राइट। सो हमें टू द पॉइंट मटेरियल फॉलो करना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को प्रायोरिटी देनी है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, मैं यही लिख देती हूँ हमारा नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट अबाउट दोज थिंग्स जो कि हमारे पास, इसको यहां शिफ्ट कर देते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, उन पॉइंट्स के बारे में मैं क्या बोलना चाहूंगी, उन चैप्टर्स के बारे में मैं क्या बोलना चाहूंगी जो हमने कभी अच्छे से पढ़े ही नहीं, जो हमें बहुत टफ पढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर जो भी हमारे टफ चैप्टर्स हैं उनके ऊपर हमें अपने टीचर्स के साथ डिस्कशन करनी है। सबसे पहले हमें उन्हें दो पॉइंट्स पे क्लासीफाई कर लेना है, क्या वो चैप्टर्स का वेटेज नीट में ज्यादा है, मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, या उनका वेटेज नीट में इतना ज्यादा नहीं है, दे आर नॉट सो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। सो अगर दे आर नॉट सो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ना बेटा, तो हम उसके ओनली पीवाईक्यूज भी कर सकते हैं, मतलब पीवाईक्यूज के थ्रू एक चैप्टर का ओवरव्यू ले ले, राइट। मतलब पीवाईक्यूज को एक बार देख ले। देखो ये हो सकता है बहुत बच्चों को बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी सी बात लग रही हो कि मैडम आप क्या बोलना चाह रहे हो। मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, ऐसा हमारे साथ भी हुआ था जब मैं पढ़ाई कर रही थी और मुझे जैम का एग्जाम क्वालिफाई करना था। तो मेरे एक टीचर ने मुझे बताया था कि अगर आपको कम टाइम में कोई चीज परफेक्ट करनी होती है तो ऑफकोर्स आप पढ़ोगे, आप मेहनत करोगे, पीवाईक्यू वो सब तो आप कर ही रहे हो, लेकिन जो चैप्टर्स आपको नहीं भी आते ना, और जो वे बियॉन्ड है, जो आप कर ही नहीं सकते और आप कितनी भी मेहनत कर लो उससे आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा और उनके आने की संभावना बहुत कम है, तो आप कुछ मत करो, आप उनके पीवाईक्यूज पढ़ो विद द आंसर्स, पीवाईक्यू क्वेश्चन विद द आंसर, पीवाईक्यू क्वेश्चन विद द आंसर्स। तो उससे क्या होता है ना, हमें उस चैप्टर का एक स्लाइट ओवरव्यू अपने दिमाग में बन जाता है। वो एक तरीके से हम सिर्फ इतना बोलना चाह रहे हैं कि बाई चांस कोई सवाल आ गया तो बना ले, नहीं तो छोड़ना ही है। सवाल तो छोड़ना ही था मुझे, लेकिन मैं एक पॉइंट मिस करना चाह रही हूं कि हो सकता है सेम ही क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है सेम चीजों से डिराइव्ड हो, तो मैं अपने आप को एक बार के लिए वो देख लूं, दैट इज ऑल। तो हमें करने वो सारे चैप्टर्स नहीं है, लेकिन एक बार हम उनके पीवाईक्यूज के बेसिस पे एक चैप्टर का ब्रीफ आइडिया ले सकते। बट अगर वो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, हमारे टीचर्स कहते हैं इनका वेटेज अच्छा है, तो और वो चैप्टर्स हमें बिल्कुल भी नहीं आते हैं, तो अब हमें दोनों काम करने पड़ेंगे। ऑफ कोर्स हमें उसका लेक्चर भी देखना पड़ेगा और फिर साथ में उसकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे, करेक्ट। सो इफ आई एम फॉर एग्जाम्पल मैं केमिस्ट्री की बात करूं, मतलब मैं मानती हूँ कि केमिस्ट्री में बहुत बच्चों को इक्विलिब्रियम में दिक्कत आती है। मान लो हमने सारा केमिस्ट्री का स्ट्रैटेजी बना लिया, इक्विलिब्रियम, थर्मो, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं ट्रिकी जो हमें समझ नहीं आ रहे,
तो हमें टीचर से बात करनी है कि पहले क्या करना है। जैसे थर्मो की बात करूं तो हमें पता है फिजिक्स में भी आता है थर्मो, है ना। तो अगर हम उसमें से वो वाले टॉपिक्स पहले कर लें थर्मो के, जो फिजिक्स में भी हेल्प करें, जो केमिस्ट्री में भी हेल्प करे, तो बेटा हमारी पॉसिबिलिटी सवाल बनाने की थोड़ी ज्यादा हो जाती है। करेक्ट। उसके बाद हम थर्मो केमिस्ट्री पर आए स्पेसिफिकली, और उसके भी सिर्फ सेम कुछ सिलेक्टेड फॉर्मुलाज कर लें, है ना, जिससे PYQs में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। सो देयर आर चांसेस कि हम 4-5 सवाल अगर आ रहे हैं, लेट्स से एक एग्जांपल के लिए, मैंने कहा इंपॉर्टेंट चैप्टर के 4-5 आएंगे, बट एग्जांपल के लिए मैं बोल रही हूँ 4-5 सवाल आ रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी तो मेरी बढ़ जाती है ना, मैं एक आधा सवाल बना लूं, है ना। ये बात करना चाहे तो अगर कोई चैप्टर का वेटेज ज्यादा है और मुझे नहीं आता तो भाई मुझे पूरा तरीके से ही करना पड़ेगा। बट अगर कोई चैप्टर का वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है तो हम अपने टीचर से थोड़ा हेल्प ले लेते हैं और क्वेश्चन के थ्रू उस चैप्टर को निपटा देंगे, है ना। तो हम सारे चैप्टर्स को तो ऐसा नहीं करने वाले, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को तो बहुत अच्छे से करेंगे, जो हमें आता है उसको बहुत अच्छे से करने वाले हैं, उनके सारे क्वेश्चंस करेंगे। जो नहीं आता उनमें भी अगर इंपॉर्टेंट है तो पूरा ही करना पड़ेगा, नॉट इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा सा क्वेश्चन के थ्रू हम उसे कर सकते हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको अपने टाइम टेबल में बेटा ऐड करने ही करने हैं, है ना। टाइम टेबल क्या होगा वो बहुत बार आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको 10 से 12 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, उसमें कोई एक्सेप्शन ही नहीं है। एक टॉपर हमेशा क्या करता है ना, इस बात को आप समझो, एक टॉपर क्या करता है, अपने टाइम को 45 और 10 में डिवाइड करता है बेटा। ये हमेशा एक टॉपर जो है वो फॉलो करता है। इस चीज को समझने की कोशिश करो क्या है इसका मतलब। ये है कि वो अपना 45% टाइम दिन का कॉन्सेप्ट बनाने में और रिवीजन में जाएगा। उसका 45% टाइम कॉन्सेप्ट और रिवीजन में जाना चाहिए। 45% टाइम प्रैक्टिस में जाना चाहिए। प्रैक्टिस का मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में, जो चैप्टर्स पढ़े उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में। और जो 10% टाइम है ना बेटा वो उसके टेस्ट में जाना चाहिए। ये कहाँ जाना चाहिए? टेस्ट प्रैक्टिस करने में। करेक्ट। तो अब हमने अपने को ये भी समझा लिया कि हमें टू द पॉइंट मटेरियल सॉल्व करना है, मतलब हम प्रैक्टिस भी करने वाले। 45% टाइम अपने दिन का हम प्रैक्टिस में भी देने वाले हैं। 45% टाइम हम जो है अपने दिन का देने वाले हैं फॉर ऑफकोर्स क्वेश्चंस में, एंड 10% टाइम भी हम देने वाले हैं पेपर्स में। अब 10% टाइम दिन का तो नहीं जा सकता क्योंकि एक पेपर भी आप सॉल्व करोगे तो 3 आवर्स तो उसमें मिनिमम लग ही जाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, वीक में नंबर ऑफ पेपर्स को डिसाइड कर सकते हैं। अब अगर कोई बच्चे ने शुरू से कुछ पढ़ा ही नहीं है, बिल्कुल पढ़ना पड़ रहा है, तो उसका मेजर टाइम कहा जा रहा है पढ़ने पे और प्रैक्टिस करने में, तो वीक में एक पेपर भी लगा सकता है। अगर थोड़ा बहुत आपने पढ़ रखा है, आप थोड़ा सा और बेटर लेवल पर हो, तो आप वीक में 2 पेपर लगा सकते हो। और जो रिवीजन कर रहा है बेटा उसे तो डेली ही पेपर लगाना चाहिए, है ना। तो उसके बेसिस पे भी हमें ये सारी चीजें ऐड करनी, पर आपको अपने आप को पहले बताना पड़ेगा कि आप कौन सी कैटेगरी में फिट हो रहे हो, उसके बेसिस पे। मतलब नेक्स्ट हमारा 5th पॉइंट इसके अंदर आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि भैया हमें फुल पेपर्स लगाने पड़ेंगे। फुल पेपर्स का मतलब ये नहीं है कह रही फुल सिलेबस के पेपर्स, फुल पेपर्स का मतलब ये कह रही हूँ 3 आवर्स वाले पेपर्स, प्रॉपर 3 घंटे का पेपर लगाना पड़ेगा। और साथ में उसकी एनालिसिस भी करनी पड़ेगी, उसमें सीखना पड़ेगा। अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज समझाती हूँ, जो करना हर टीचर बोलता है, कर नहीं पाते बच्चों से वो हो नहीं पाता है। मैं आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं इस चीज का, आप समझने की कोशिश करिए, बहुत ईजी है। हम जब किसी बच्चे को बोलते हैं कि बेटा ज्यादा से ज्यादा पेपर्स लगाओ, या फिर ऑलरेडी आपके पास जो मटेरियल प्रेजेंट है, जो आपके कोचिंग का मटेरियल है, जो ऑलरेडी आपके पास क्लास नोट्स है, उन्हीं को रीडू करो, उन्हीं पेपर्स को रीडू करो, बच्चे को लगता है कि नहीं, वो थोड़ा बोरियत वाला काम हो जाता है। अगर मैंने आज एक पेपर दिया, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, वॉट एवर इज द सिचुएशन, अब मैं बोलूँ यही पेपर दोबारा लगाऊं, बोरिंग ऐसा लगता, आता है सब कुछ, नया नहीं लगता। पर यही पर हम गलत हो जाते हैं। आप समझने की कोशिश करिए, नीट इज ए बेसिकली गेम फॉर योर एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। वहां पे आपको स्पीड भी चाहिए और आपको एक्यूरेट भी होना है। ये दोनों चीजें ना बेटा सिर्फ तभी हो सकती हैं जब हम एक ही चीज को बार बार करें, एक ही चीज को बार बार करें। मतलब मान के देखो, अगर मैं ऑफिस से घर जा रही हूँ, घर से ऑफिस आ रही हूँ, और वो जो रास्ता है ना, अगर मैं उस रास्ते पे रोज आ रही हूँ, रोज ट्रेवल कर रही हूँ, तो मुझे ये भी पता चल जाता है कि कहाँ पर गड्ढा है, कहाँ पर मुझे कितनी स्पीड मेंटेन करनी है, कहाँ पर क्या चौक है, कहाँ से अनएक्सपेक्टेड क्या हो सकता है, क्योंकि मैं वही काम डेली कर रही हूँ। डेली जब मैं पहली बार उस रास्ते पे आई होंगी, हो सकता है मुझे ज्यादा टाइम लगाओ, दूसरी बार उस रास्ते पे आऊंगी, तीसरी बार उस रास्ते पे आऊंगी, बार बार अगर मैं वही काम करूंगी तो टाइम क्या होगा, कम लगेगा ना। क्यों? क्योंकि वो मेरे रिफ्लेक्स में आ गया।
दैट इज वॉट एग्जाम हैपन्स इन योर स्टडीज ऑल्सो, दैट एग्जैक्टली हैपन्स इन योर स्टडी। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि जब हम बोल रहे हैं कि टू द पॉइंट मटेरियल फॉलो करो या फिर पेपर्स लगाओ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई और नए पेपर्स लगाने हैं। आप जिस इंस्टीट्यूशन में साल भर से पढ़ रहे हो, अपनी क्लासेस को साल भर से फॉलो कर रहे हो, उन सब ने जब शुरू किया था सेशन तब से आपको चैप्टर वाइज पेपर्स दिए कि नहीं दिए? आपने नहीं लगाया, आपकी दिक्कत थी ना, अब लगा लो, अब लगा लो, करेक्ट। उन्हीं पेपर्स को लगाइए, चैप्टर वाइज पेपर्स को लगाइए, लेकिन होना वो पेपर पूरा 3 आवर्स का चाहिए। इट शुड बी ऑफ कंप्लीट 3 आवर्स। और उसके बाद उसके एनालिसिस भी करनी है कि मतलब मान लो मैंने ये चैप्टर पढ़ लिया था, बायो का ये चैप्टर हो गया था, केमिस्ट्री का चैप्टर हो गया था, फिजिक्स का ये चैप्टर हो गया था, इन्हीं चैप्टर का मैंने पेपर लगाया वीक में 1 दिन। क्यों वीक में 1 दिन बोल रही हूँ? क्योंकि अभी मैं पूरे साल भर से पढ़ ही नहीं पा रही थी, अब मुझे पढ़ना है, कुछ करना है, तो मेरा मैक्सिमम टाइम कहाँ जा रहा है? स्टडीज में जा रहा है, प्रैक्टिस में जा रहा है। तो मुझे जो पेपर करने का समय मिल रहा है, कम मिल रहा है, तो मैंने हफ्ते का 1 दिन संडे को ले लिया कि उस दिन मैं सिर्फ पेपर लगाऊंगी। तो 3 आवर्स मेरे पेपर में गए, मेरे साल भर पूरा वीक जो पढ़ा था वो मैंने पेपर में दिया, उसका एनालिसिस करा, तो मुझे समझ आएगा उस वीक के एंड में कि उन चैप्टर्स में से भी क्या क्या चीजें मेरी वीक रह गई, और उन वीक चीज को मैं अगले वीक के टाइम टेबल में ऐड करूंगी। तो मेरा टाइम टेबल हर वीक का, हर दिन का फिक्स होना चाहिए। अगर इतना डिसिप्लिन नहीं है हमारे अंदर, हम ये चीजें फॉलो नहीं कर रहे, तो बेटा फिर तो कोई मतलब ही नहीं है किसी चीज, फिर तो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स हो रहा है, करेक्ट। सो आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही हो कि अगर आप इस पर्टिकुलर टाइम पे आप सोच के देखिए एक बार, जस्ट हैव अ थॉट ऑफ इट, अगर लास्ट के कुछ महीने में हम अपने आप को इस काबिल बना दें कि जहां साल भर से हमारे मार्क्स 200, 250, 300, 400 पे थे, वो अचानक से लास्ट के महीने में शूटअप करके 600 चले जाएं, आप छोड़ो दुनिया क्या कहेगी, आप ये सोचो आपका कॉन्फिडेंस कहां होगा। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट। मुझे खुशी तब मिलेगी जब मेरा कॉन्फिडेंस राइज होगा। तो मुझे ये पूरी मेहनत किसी और को दिखाने के लिए नहीं करनी, ये पूरी मेहनत अपने कॉन्फिडेंस को रीबिल्ड करने के लिए करनी है, अपनी उस उम्मीद को कि हम डॉक्टर बन सकते हैं कायम रखने के लिए करनी, करेक्ट। दुनिया तो कुछ भी बोलती रहती है, उसका तो हमें क्या ही करना, अपना दिमाग और अपना फोकस बड़ा क्लियर होना चाहिए। वी आर डूइंग दिस जस्ट टू मेक आवर सेल्फ कॉन्फिडेंट। अपनी विल पावर को स्ट्रांग बनाओ, कम बैक करो और नीट 2026 को फोड़ दो। थैंक यू सो मच।